तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, तो मैंने 2 बार चेक करा, मैंने कहा मेरा ही नाम लिखा है किसी और का नाम लिखा है। फिर मैं भाग के मम्मी के पास गई कि मम्मी देखो, मतलब मैंने सपना तो नहीं देख रही हूँ मैं। तो फिर धीरे धीरे हिट हुआ, पूरे एक दिन लगा मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ करने में कि हाँ मैंने एक्चुअली टॉप करा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं छात्रों की बात सुंदरम के साथ। आज के वीडियो में हमारी खास मेहमान है आफरीन चौधरी मैम। आप लोग सामने देख सकते हैं, हमारे बैठी हुई हैं और इन्होंने COQP 17 जो कि मास कम्युनिकेशन PG डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें 2024 में फ़र्स्ट रैंक हासिल किया है। बहुत सारे छात्र देश भर से तैयारी करना चाहते हैं इसके लिए, बहुत सारी लड़कियां भी तैयारी करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर इसके लिए करना क्या है, कदम कैसे बढ़ाने हैं। जो डाउट्स होते हैं, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं जो वो टॉपर से पूछना चाहते हैं। वही सवाल हम लेकर के आज हाजिर हुए हैं मैम के पास, क्योंकि मैम का रैंक 1 है। तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। हमारे दर्शकों की तरफ से पहला सवाल लड़कियों की तरफ से है, वो ये है कि आप उन लड़कियों को कैसे मार्गदर्शित करेंगी जो इसके लिए तैयारी करना चाहती हैं। आई थिंक ये कि अपना बेस्ट दीजिए, आप सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई डाउट मत रखिए इस चीज़ में, क्योंकि अगर मैंने करा है तो आप भी कर सकते हैं। ओके मैम, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? मैंने ग्रेजुएशन करी है UID गांधीनगर अहमदाबाद से, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन विजुअल कम्युनिकेशन में करी है। मीडियम तो इंग्लिश ही रहता है इसके लिए? हाँ जी। आपने इसके लिए कितने अटैम्प्ट दिए हैं? आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था? आपसे ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हुई थी जो आप नए स्टूडेंट को कहना चाहेंगी कि आप इनको मत कीजिएगा? पहले ये कि मेरी पहली गलती ये थी कि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। दूसरी गलती मेरी ये रही कि मैंने पेपर को सोचा ही नहीं कि वो टफ़ हो सकता है या फिर सिलेबस के बाहर भी कुछ आ सकता है। तीसरी मेरी गलती ये रही कि मैंने अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। तो मैं चाहूँगी कि सब इन गलतियों को तो ना ही रिपीट करें तो बेटर होगा, ताकि उनका पेपर अच्छा जाए। तो आपने सेल्फ स्टडी से किया था या कोचिंग की मदद ली थी? मैंने कोचिंग की मदद ली थी, एंड आई वुड रेकमेंड जो भी पेपर दे रहे हैं, ये पेपर कोड दे रहे हैं, आई थिंक मीडिया एग्ज़ाम्स उनको बहुत बेनिफिट करेगा। सेल्फ स्टडी में भी काफ़ी, मतलब मैंने नोट्स बनाए थे, वो सब कुछ करा था, और सर के नोट्स एंड जो पेपर्स थे, टेस्ट सीरीज थे, वो तो बहुत बेनिफिशियल थे। ओके, स्टडी मटेरियल्स का सिलेक्शन कैसे करें? ये बहुत बड़ा सवाल रहता है सभी के लिए, क्योंकि इंटरनेट पे भरमार है इस चीज़ की, तो सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप कैसे बताएंगे उनको कि स्टडी मटेरियल कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, और क्या उनको खुद से नोट बनाने चाहिए? अगर बनाने चाहिए तो किस तरीके से बनाने चाहिए? जितना स्टडी मटेरियल टू द पॉइंट हो उतना बेटर है। यूजुअली नहीं मिलता है तो कोई नहीं, तो अगर जैसे आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है जो एक्सप्लेनेशन के साथ है, उसमें जो की पॉइंट्स है, की वर्ड्स हैं, उनको पिक करके नोट्स बनाइए अपना। एंड नोट्स अगर बना रहे हैं तो प्लीज़ टाइम दीजिए, क्योंकि 1 महीने में नोट्स बन के फिर पढ़ाई, फिर याद रखना, रिविजन एंड टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। मैम, कभी आपने सोचा था कि आपका COQP 17 में रैंक 1 आ जाएगा? नहीं, सोचा तो नहीं था, बट हाँ पेपर अच्छा गया तो लगा कि शायद अच्छा तो हो ही जाएगा, बट हाँ रैंक 1 आएगा ये नहीं सोचा था मैंने। तो दिस वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। और उसके बाद जब रिजल्ट आपने चेक किया होगा तो आपका रिएक्शन क्या था जब आपने देखा रैंक 1 आ गया मेरा? तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, तो मैंने 2 बार चेक करा, मैंने कहा मेरा ही नाम लिखा है किसी और का नाम लिखा है। फिर मैं भाग के मम्मी के पास गई कि मम्मी देखो, मतलब मैंने सपना तो नहीं देख रही हूँ मैं। तो फिर धीरे धीरे हिट हुआ, पूरे एक दिन लगा मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ करने में कि हाँ मैंने एक्चुअली टॉप करा है। बहुत सारे अभी भी देश के अलग अलग इलाकों से ऐसे लोग हैं जो के ऊपर कुछ ना कुछ पाबंदियां लगा रखी हैं उन्होंने। तो आजकल हम देख रहे हैं कि किसी भी फील्ड में लड़कियां आगे निकलती हुई जा रही हैं। UPSC में हम देखें तो UPSC में भी इस बार लड़कियां अच्छी रैंक लाई हैं, टॉप 10 में भी लड़कियां हैं, और आपने भी COQP 17 में रैंक 1 हासिल किया है। तो आप ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगी जो लड़कियों को कहीं ना कहीं निम्न स्तर पर ले जाना चाहते हैं या उनको हीन भावना से देखते हैं? बात बहुत सिंपल है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। आपके रोकने से लड़कियां आगे ना कभी नहीं बढ़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ज़माने बदल रहे हैं। 10 साल पहले सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, अब बहुत डिफरेंट है। अगर मैं टॉप कर सकती हूँ, UPSC की टॉपर एक लड़की हो सकती है, ऑस्कर जीतने वाली एक लड़की हो सकती है, तो फिर लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है। एंड भैया अगर आप रोक रहे हैं तो आप बहुत टाइम तक रोक नहीं पाएंगे, बिकॉज गर्ल्स विल डू एवरीथिंग दे कैन, हैव बीन एबल टू, एंड द वर्ल्ड इज़ फॉर देम। मैं ये बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ, एंड हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, अभी के नहीं, सदियों से बहुत एग्जाम्पल्स आते रहे हैं दैट गर्ल्स कैन डू एनीथिंग दे वांट, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। तो कोई नहीं, टाइम लगेगा, जहाँ लगना है, बट हम बढ़ते आ रहे हैं, आगे फिर बढ़ जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इट वाज